दोस्तों आज मैं आपको आयु संबंधित चैप्टर के 5 अलग अलग टाइप के सवाल कराऊंगा, जिसमें पांचवी टाइप का सवाल ये है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात इतना था, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो, तब बी की 20 वर्ष पहले की आयु क्या थी। दोस्तों चौथे टाइप के सवाल में आप सीखोगे 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र के आयु से 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और दोस्तों तीसरी टाइप के सवाल में आप सीखोगे राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। और दोस्तों दूसरी टाइप के सवाल में आप सीखोगे ए और बी की आयु में इतने का अनुपात है, उनकी आयु का योग 40 वर्ष है, तो उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। और पहले टाइप में आप सीखोगे ए और बी की आयु का अनुपात इतना दे रखा है, उनकी आयु का योग इतना है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम पांचवी टाइप का सवाल करेंगे, आप इसको पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको कंप्लीट सिखा दूंगा। यहाँ पर पांचवी टाइप का सवाल क्या है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। तो यहाँ पर देखना क्या दिया इसने, 7 वर्ष पहले, तो हम 7 पहले कर देंगे, 7 वर्ष पहले किसका, ए और बी का, ए और बी का अनुपात कितना था, 4:5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और 5, कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। फिर इसने क्या बोला, 7 वर्ष बाद, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 वर्ष बाद, हम यहाँ पर सीधे 7 बाद कर देंगे, उनकी आयु का अनुपात कितना, 5:6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5:6 लिख देंगे। अब इसने क्या बोला, ये जो इसने पूछा ना उसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचना है, अब कुछ नहीं करना, ये जो दे रखा ना यहाँ पर देखना, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो 5 और 6 का अंतर कितना होता है, 1, तो 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो 6 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24, और यहाँ पर देखना 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 25। अब 25 में से 24 को घटाएंगे कितना आएगा, 1। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, और ये जो 7 पहले और 7 बाद है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अब इसको पूरे को हल करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। ये जो 14 आया इसका गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, और ये जो 14 है इसका गुणा हम यहाँ पर कर देंगे। अब इसने क्या पूछा कि बी की 20 वर्ष पहले की आयु ज्ञात, मतलब आयु कितनी थी। यहाँ पर देखना बी की पूछा इसने कि बी की 20 वर्ष पहले। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 14 28, 14 42, 14 चौक 56, और 14 पंजो 70, कितना आ रहा है, 70। ये जो 70 आ रहा है ये कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। दोस्तों अगर ये जो बी 7 वर्ष पहले 70 का था, तो आज कितने वर्ष का होगा। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष पहले 70 वर्ष का था, तो आज कितने वर्ष का होगा, वो आज 77 वर्ष का होगा। तो ये आज यानी कि वर्तमान, ये क्या निकल के आ गया, वर्तमान। वर्तमान में कितने वर्ष का, ये बी कितने वर्ष का है, 77 वर्ष का है। अब इसने क्या पूछा कि बी की 20 वर्ष पहले की आयु क्या थी। अगर कोई व्यक्ति आज 77 वर्ष का है, तो 20 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा। अगर आज 77 का है तो 20 वर्ष पहले कितने का होगा, तो 77 में से हम 20 को घटाएंगे कितना आएगा, 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथी टाइप में इसने क्या दिया, 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो यहाँ पर देखना 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। अब क्या, पिता और पुत्र, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पिता, और यहाँ पर आ जाएगा पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र कितनी थी, 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो पुत्र की 1 होगी और पिता की कितनी होगी, 4 होगी, तभी तो 4 गुनी थी। अब फिर क्या बोला, 8 वर्ष बाद, यहाँ पर हम लिख देंगे 8 बाद, 8 वर्ष बाद। अब क्या बोला कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो यानी कि पुत्र की 1 और पिता की कितनी, दुगनी, यानी कि 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इन दोनों का अंतर देखना। सबसे पहले इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब इधर से इधर और इधर से इधर हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 1 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो 2 को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 2 से इस 16 काटेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 गुणा 1 कितना आता है, 8 ही आता है। अब हम 8 का गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, 8 का गुणा हम यहाँ पर भी कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये कितना हो रहा है, 8 चौक 32,
ये कितना हो रहा है 8 चौक 32 और ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना 8 वर्ष पूर्व, अगर पिता 8 वर्ष पूर्व 32 वर्ष का था तो आज कितने वर्ष का हो जाएगा? कोई व्यक्ति 8 वर्ष पूर्व 32 वर्ष का था तो आज कितना हो जाएगा? 40 वर्ष का हो जाएगा। और ये पुत्र पुत्र 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष का था तो आज कितने वर्ष का हो जाएगा? 16 वर्ष का हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया? ये दोनों ये वर्तमान निकल के आ गया। वर्तमान में कितने वर्ष का है? पिता है 40 वर्ष का और पुत्र कितना है? 16 वर्ष का। अब दोस्तों यहाँ पर देखना इसने क्या बोला कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन दोनों को क्यों जोड़ा, 8 और 8 को जोड़कर 16 यहाँ पर कैसे आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखना दोस्तों 8 और 8 को क्यों जोड़ा, इसलिए यहाँ पर देखना ये 8 वर्ष पूर्व, यानी कि ये पूर्व 8 वर्ष पूर्व, यहाँ पर बताता हूँ 8 वर्ष पूर्व है ना, 8 वर्ष पूर्व, और ये कितना है? 8 वर्ष बाद। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्तमान, ये वर्तमान चल रहा है। बहुत सारे बोलते हैं ना 8 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इतने का था, 8 वर्ष बाद कितने का होगा, और ये वर्तमान। दोस्तों यहाँ से यहाँ पर चलकर आने में कितने समय लग रहा है? 8 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लग रहा है? ये यहाँ पर 8 कदम चलेगा तो वर्तमान में आएगा, फिर 8 कदम चलेगा कितना? 8 वर्ष बाद आ जाएगा, तो पूरा कितना चलेगा? 16 कदम चलेगा। तो ये अपनों ने 8 और 8 को जोड़ा और सीधे 16 वर्ष आ गया। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगा जो एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, उसमें और आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। ये मैंने आपको सीधे यहाँ पर इस तरीके से बताया जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा 8 और 8 को उन्होंने किस लिए जोड़ा। दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल देखना, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, उनकी आयु में कितने का अंतर है? राम तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? इतना दे रखा है यानी क्या? वर्तमान में बोला इसने, वर्तमान यानी कि 0। कितना है राम और श्याम? तो हम राम के लिए R और श्याम के लिए S, कितना है? 7 और 3 का अनुपात है। अब 6 वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 वर्ष बाद कितना है? उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3। तो अब यहाँ पर देखना दोस्तों, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा? इन दोनों का अंतर 2, 7 कितना होता है? 21, और कितने होते हैं? 5 और 3, 5 15, 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 6। अब 0 + 6 कितने होंगे? 6 से 6 गए तो कितना बच्चा? इसको हल करेंगे कितना आएगा? 2। अब 2 का गुणा हम यहाँ पर भी कर देंगे, 2 का गुणा हम यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये वर्तमान की बोल रहा है, तो ये वर्तमान में 14 वर्ष का है और ये वर्तमान में कितने? 6 वर्ष का हो, तो उनकी आयु में कितने का अंतर है? तो राम अभी कितने वर्ष का है? 14 वर्ष का है, और श्याम कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो ये सी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये फर्स्ट टाइप का सवाल देखना है, ए और बी की आयु में 5:3 का अनुपात है, उनके आयु का योग 40 वर्ष है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इसने क्या बोला कि उनके आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। तो हम टोटल मेथड से करेंगे। टोटल योग क्या दे रखा है इसने? योग, तो टोटल योग बटे टोटल योग मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर देखना ए और बी के आयु में कितने का अनुपात है? ए और बी की आयु में कितने का अंतर है? 5:3 का अनुपात है ना। उनकी आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। तो टोटल योग कितना दे रखा है? 40। तो हम टोटल योग कितना दे रखा है? 40, तो टोटल योग को लिखेंगे 40। अब यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? माना कि ये 5 है और ये कितना है? 3 है, तो दोनों को कितना हो रहा है? 8। अब हम 8 से इसको काटेंगे 40 को, कितना बार कटेगा? 8 और 5 40। अब टोटल यहाँ पर इसने 40 दिया तो अपनों ने यहाँ पर इन दोनों का योग कर दिया है ना। तो टोटल बटे टोटल मेथड हो गई। 8 और 5 40 यानी कि 5 बार कटा। अब 5 का गुणा हम यहाँ पर भी करेंगे, 5 का गुणा हम यहाँ पर भी करेंगे, तो 5 5 25 और 5 दिया 15। तो यहाँ पर देखना ए कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का, और बी कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष, और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये दूसरी टाइप का सवाल देखना है। इसने क्या बोला कि ए और बी की आयु में 5:3 का अनुपात है, उनके आयु का योग 40 वर्ष है, उनके आयु कितनी है? तो ये फर्स्ट वाला है ना, वही इसका आंसर है। यहाँ पर देखना इसने क्या अंतर पूछा है। तो टोटल कितना योग दिया इसने? 40, तो टोटल 40 को ऊपर लिखेंगे, और 5 और 3 का योग इसने यहाँ पर योग दिया, यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे। 8 से 40 को काटेंगे तो 8 और 5 40, 5 आया। अब 5 का गुणा हम 5 में करेंगे 25, और 5 दिया 15। मैंने वो जो ये वाला करवाया ना, वैसा वैसे सवाल है। इसमें सिर्फ इनकी आयु पूछ रखी है, और यहाँ पर इसने क्या आयु का अंतर पूछ रखा है। तो ए की आयु कितनी आ जाएगी? 25, और बी की आयु कितनी
कितनी आ जाएगी 15, दोनों का अंतर कर देंगे कितना आ जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मिलते हैं नेक्स्ट